Assalamualaikum viewers. Today we will discuss the most important theorem of abstract algebra. Um, so we will see first the lecture contents, definition of home VW, home set. Basically हम इसमें definition of home VW को discuss करेंगे और home word जो है it comes from homomorphism. ये homomorphism से निकला है. Home set को ही हम डिनोट करते हैं बेसिकली एज होम वी डब्ल्यू. तो होम वी डब्ल्यू का नाम होम सेट है. स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम एंड देन एट द लास्ट प्रूफ ऑफ थ्योरम. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ होम वी डब्ल्यू होम सेट. Let VW be two vector spaces. The set of linear transformations from V to W is called denoted by home VW. दो वेक्टर स्पेसेस v और w कोई से भी दो वेक्टर स्पेसेस हैं. अगर हमने कोई से भी दो वेक्टर स्पेसेस लिए हैं तो सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस इनके दरमियान v से w की तरफ सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जो होंगी उनका एक सेट बनाएंगे और उस सेट को हम नाम देते हैं होम वी डब्ल्यू. यानी होम वी डब्ल्यू कोई आम सेट नहीं होगा, इसमें सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पड़ी होंगी. इस होम वी डब्ल्यू के अंदर जो मेंबर होंगे वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की फॉर्म के होंगे, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू की फॉर्म के होंगे. अब नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम. स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम. लेट वी एंड डब्ल्यू बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर एफ of dimension m and n respectively, then home vw has dimension m n. वेक्टर स्पेसेस v और w दो वेक्टर स्पेसेस है ओवर फील्ड f पे और उनकी डायमेंशन जो है v की डायमेंशन m है और w की डायमेंशन n है. तो फिर देन हमने होम v w की डायमेंशन बतानी है कि वो m n आए, यानी v और w की डायमेंशंस का प्रोडक्ट आए. और यहाँ पर भी एक इसी स्टेटमेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है. डायमेंशन ऑफ होम v w इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ w. जब यहाँ पर क्योंकि v की डायमेंशन m है और w की डायमेंशन n है तो ये दोनों ही m और n फाइनाइट डायमेंशन के हैं, तो इसलिए v और w को हम फाइनाइट डायमेंशनल कहते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप है इसके प्रूफ की तरफ. इसका जो प्रूफ है वो मैं यहाँ पे क्लियरली मैंने बताया है अभी कि v की डायमेंशन m है और w की डायमेंशन n है. तो फिर v और w तो फाइनाइट डायमेंशनल के होंगे. v की डायमेंशन अगर m है तो v का जो बेसिस का सेट होगा उसकी तादाद उसके वेक्टर्स की तादाद जो है वो m तक जाएगी, 1 से लेकर m तक जाएगी. तो और जो W की डायमेंशन है वो n है तो W की बेसिस के वेक्टर्स की तादाद n तक जाएगी. तो हम यहाँ पर यही लेंगे. लेट v1 v2 v3 up to vm and v1 and w1 w2 w3 up to wn be basis of w and v and w respectively. v1 v2 v3 up to vm जो है ये पूरा बेसिस बनेगा, ये फिर पूरा बेसिस बनेगा ऑफ v. और W1 W2 W3 अप टू WN ये पूरी बेसिस बनेगी W की, क्योंकि V की तादाद V की जो डायमेंशन थी वो M है और इस पूरे सेट में ये पूरा बेसिस का जो सेट है इसकी जो तादाद है वेक्टर्स की वो V1 से लेकर VM तक जा रही है. तो ये V का बेसिस होगा और ये जो W1 W2 W3 है ये W का बेसिस होगा. नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं. अब हमें करना क्या है ये सोचने वाली बात है कि हमें क्या करना था. जो हमने जो थ्योरम स्टार्ट किया था तो उसमें ये तो चीज़ें हमारे पास गिवन थी कि v और w की डायमेंशन m n है. तो m n की डायमेंशन से जो हमारे जहन में आता था हमने उनकी बेसिस ले लिए v और w के, वो हमने यहाँ पे ले लिया. अब आगे क्या करना है ये सोचने वाली बात है. आगे ये करना है कि हमें होम वी डब्ल्यू से कुछ रिलेटेड बात थी, यानी होम वी डब्ल्यू का हमने कुछ डायमेंशन निकालनी थी इस थ्योरम के मुताबिक. तो यही था स्टार्टिंग में. तो फिर हमारे जहन में आया कि हम होम से चलते हैं आगे. अब होम क्या होता है होम सेट में डिफाइन कर चुकी हूँ कि होम सेट में तो सारे सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है. तो जैसे ही होम जहन में आएगा तो एक कोई सी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी जहन में आती है फ्रॉम वी टू डब्ल्यू. तो हमने यहाँ पे डिफाइन मैपिंग्स करेंगे जिसमें टी आई जे सच दैट फ्रॉम वी टू डब्ल्यू एक हम मैपिंग लेंगे. इस तरह से लेंगे कि टी आई जे वी इज इक्वल टू एल्फा आई एंड डब्ल्यू जे.
टी आई जे वी इज इक्वल्स टू अल्फा आई एंड डब्ल्यू जे, वेयर अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि ये जो टी का सबस्क्रिप्ट है आई, इसको हम रिलेट करेंगे अल्फा के सबस्क्रिप्ट आई के साथ, और जो टी के साथ सबस्क्रिप्ट जे है इसको हम रिलेट करेंगे डब्ल्यू के सबस्क्रिप्ट के साथ। यहाँ पर ये चीज़ एक नोट करने वाली है। और अब हम देखेंगे कि जो स्मॉल वी है यहाँ पर टी आई जे वी, वी डेफिनेटली इट इज अ मेंबर ऑफ कैपिटल वी, इट कम्स फ्रॉम कैपिटल वी, एंड डब्ल्यू जे इज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, इट कम्स फ्रॉम कैपिटल डब्ल्यू। और जो आई की हमने, आई वेरी करता है फ्रॉम 1 to m एंड जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, इट मीन्स के आई जो है वो हमने वेक्टर स्पेस वी से लिया है, और जे जो है वो हमने वेक्टर स्पेस डब्ल्यू से लिया, क्योंकि डब्ल्यू की डायमेंशन 1 to n थी और वी की डायमेंशन 1 to m थी, तो फिर आई जो है वो हमने वही वी वेक्टर स्पेस वी से लिया है, और जे जो है वो हमने वेक्टर स्पेस डब्ल्यू से लिया है। अब यहाँ पर बस इस इक्वेशन को हम वन कह देंगे, और ये हमने खुद से कोई सी मैपिंग सपोज कर ली है, टी आई जे वी इज इक्वल टू अल्फा आई डब्ल्यू जे। यहाँ पर स्मॉल वी जो है वो सबसेट है या एलिमेंट है कैपिटल वी का। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। वेयर वी बिलोंग्स टू वी इज एनी एलिमेंट एंड देयरफॉर, वी कोई भी एलिमेंट है कैपिटल वी का, तो जो कैपिटल वी की बेसिस तो ये थी V1 V2 V3 अप टू Vm, तो हम स्मॉल वी को कैपिटल वी की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। वो हमने यहाँ पर लिखा इज इक्वल्स वी इज इक्वल्स टू अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 अप टू अल्फा M Vm फॉर सम अल्फा आई बिलोंग्स टू एफ। यहाँ पे जो अल्फा आई है वो फील्ड में से लिए हुए हैं, यानी कि जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा एम तक हमने जितने अल्फाज लिए हैं वो सारे स्केलर्स हैं और वो फील्ड से आए हैं, और V1 V2 V3 अप टू Vm तक ये इसकी कैपिटल वी की बेसिस थी, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट वी शो डैट, हमने नेक्स्ट क्या शो करना है, हम एक हमने खुद से सपोज किया कोई सी भी इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम आगे प्रूफ करेंगे, जो है टी आई जे वी के इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जे इफ के इज इक्वल्स टू आई एंड जीरो इफ के इज नॉट इक्वल्स टू आई। यहाँ पर जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आई जे वी के, अच्छा एक और बात यहाँ पे देखने वाली है कि इक्वेशन नंबर 1 में टी आई जे वी था, टी आई जे वी का मतलब था कि ये सारा लीनियर वी की जगह ये सारा का सारा लीनियर कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है, यानी ये जो वी था ये लीनियर कॉम्बिनेशन था जो कि उसकी बेसिस से बना है, कैपिटल वी की बेसिस से जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना था ये वो वी है। और यहाँ पे वी के है, ये उस पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन उस पूरे बेसिस के सेट में से कोई एक मेंबर है, ये स्मॉल वी बेसिस के सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और वी के जो है वो बेसिस के सेट का कोई सा बेसिस का जो सेट था उसमें से कोई एक मेंबर है, कोई एक वेक्टर है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ वो कहता है कि जब k इज इक्वल टू आई होगा तो डब्ल्यू जे आंसर आएगा, यानी के जब सबस्क्रिप्ट आई के बराबर इसकी वैल्यू होगी तो फिर हमारे पास डब्ल्यू लग जाएगा और साथ सबस्क्रिप्ट जे अटैच हो जाएगा। जब जब के की वैल्यू आई के बराबर होगी तो फिर डब्ल्यू के साथ जे अटैच हो जाएगा, लेकिन लेकिन जब के की वैल्यू आई के बराबर नहीं होगी तो आंसर हमारे पास जीरो आ जाएगा, ये हमने खुद से एक्सपोज किया। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब इसके प्रूफ की तरफ हम जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके प्रूफ की तरफ हम जाते हैं क्या कैसे पॉसिबल है। अब हम सिंपली ये करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में वी की जगह ये जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था, लीनियर बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था वी को, ये वी की जगह उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, और बाकी सारे जो वही रहेगा टी आई जे वैसे ही रहेगा, वी की जगह ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा, अल्फा आई एंड डब्ल्यू जे भी एज इट इज रहेगा। तो ये सारा वैसे ही रख दिया, और आगे आई फ्रॉम वेरीज फ्रॉम 1 to m एंड जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, इसको हम इक्वेशन 3a के नाम पे दे देंगे। अब आगे हमने देखना है कि हमें ये इसके प्रूफ की तरफ हम जा रहे हैं,
तो हम पहले देखते हैं कि आई की जगह ना, आई यहाँ आई की जगह मैं यहाँ पर पुट करूंगी 1, आई इज इक्वल टू 1 पुट करूंगी इक्वेशन नंबर 3 ए में। और आई की जगह जब मैं 1 पुट करूंगी तो सिर्फ इस इधर चेंज आएगा, इस आई की जगह 1 आएगा। और ये अल्फा की जगह अल्फा के सबस्क्रिप्ट में आई जो लगा हुआ उसकी वैल्यू उसकी 1 आएगी। बाकी ये सारा सेम रहेगा, इसमें किसी में चेंज नहीं आएगा। फॉर आई इज इक्वल टू 1 वी हैव 3 ए से ये हमारे पास आ गया, ये सारा का सारा वैसे ही रहा। और यहाँ पे टी आई जे था तो आई की जगह 1 आ गया और अल्फा 1 डब्ल्यू जे आ गया। अब इन ऑर्डर टू गेट इमेज ऑफ V1 हमें एक वेक्टर की इमेज चाहिए थी। हमें वहां पर जो जनरल प्रूफ में था वो वी के था, यानी इस पूरे लीनियर कम्बिनेशन में से कोई एक हमें चाहिए। तो हम सपोज करते हैं कि हम पहले वैल्यू निकालना चाहते हैं V1 की। जब हमें यहाँ पर V1 की वैल्यू चाहिए तो हम इस 3b में जब हमें V1 की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना होगा, स्केलर्स अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अप टू अल्फा m सारे के सारे स्केलर 0 हो जाएंगे। और ये जो अल्फा 1 V1 आएगा ना, इसके साथ V1 के साथ जो अल्फा 1 पड़ा पड़ा हुआ है वो उसको अल्फा 1 को हम इक्वेशन नंबर 1 अल्फा 1 को इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे। तो जब हम इसमें इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो हमें ये चेंज आता है T1J और V1 और साथ अल्फा 1 जो है वो 1 हो गया और बाकी सारे स्केलर 0 हो गए। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड पे क्या आता है ये हम चेक करते हैं जब हम पुट करते हैं। ये यही किया, अल्फा 1 को 1 और अल्फा 2 अप टू अल्फा m तक सारे 0। तो राइट हैंड साइड जो है हमारे पास डब्ल्यू जे आएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा 1 डब्ल्यू जे था 3b में, लेकिन अल्फा 1 तो हमने 1 पुट किया तो फिर डब्ल्यू जे आ गया। अब यहाँ पर आई की लिमिट यहाँ से हट गई हुई है, आई की वैल्यू फ्रॉम 1 टू m थी वो हट गई हुई है क्योंकि हमने आई सिर्फ 1 पुट किया है। तो यहाँ पर हम आई की वैल्यू नहीं पुट आई की वैल्यू नहीं मेंशन करेंगे, लेकिन जे की करेंगे। इट वेरीज फ्रॉम 1 टू n। तो वही एज इट इज जे की वैल्यू यहाँ पर भी लगा देंगे। अभी 3c है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज देखने वाली है कि ये आई था हमारे पास और ये के था। जब के इज इक्वल टू आई हुआ है तो डब्ल्यू के साथ जे सबस्क्रिप्ट लग जाना था। यही वो उसकी डेफिनेशन में कहता था। तो ये तो ठीक आ गया जब के इक्वल्स टू आई आया, यानी के भी 1 है और आई भी 1 है तो जे आराम से डब्ल्यू के सब्सक्रिप्ट में लग गया। लेकिन अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है आगे, फर्दर रिजल्ट इसका प्रूफ करते हैं कि आगे आगे वाली वैल्यूज में क्या चेंज आता है। सिमिलरली जब हमें इमेज चाहिए V2 की तो हम इस इक्वेशन 3b में अल्फा 1 को 0 पुट कर देंगे, अल्फा 2 को 1, अल्फा 3 को भी 0, अल्फा 4 को भी 0 और अल्फा m तक हम सारे 0 कर देंगे। तो जब हमने ये किया राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास T1JV2 आ गई। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, क्योंकि अल्फा 1 को हमने 1 पुट किया, अल्फा 1 को हमने 0 पुट किया और अल्फा 2 को 1 पुट किया है, तो फिर 3b के राइट हैंड साइड पे हमारे पास अल्फा 1 क्योंकि 0 था तो ये पूरा 0 हो गया और ये फिर हमारे पास 0 आ गया। अब ये चीज देखने वाली थी कि इसमें जो हमने रिजल्ट निकाला, ये आई है, आई की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 है। इसका मतलब कि जब के आई के इक्वल नहीं है, जब के आई के इक्वल नहीं है तो हमारे पास आंसर 0 आया। जब के आई के इक्वल नहीं है तो हमारे पास आंसर 0 आया, ये उसने कहा था। तो ये तो प्रूफ हो, ये तो हो गया के आई के इक्वल नहीं है तो आंसर हमारे पास 0 आया। ये तो हो यही तो वो कह रहा था कि ये तो उसका सेकंड पार्ट है जो हमने प्रूफ करना था। तो ये तो फिर आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। V3 के लिए हम चेक करते हैं कि V3 के लिए आगे क्या होगा। V3 के लिए भी जब हमने V3 लिया तो I1 है, के इज इक्वल टू V3 लिया और I1 है तो ये भी के आई के इक्वल नहीं आया तो 0 आ जाएगा। अब V4 के लिए के 4 है I1 है तो ये भी दोनों इक्वल नहीं आए तो ये भी 0 और आगे अप टू m तक हम ऐसे ही 0 आ जाएगा। हमने अब कंक्लूड कर लिया कि T i j v k इज इक्वल टू W j 0 इफ k इज इक्वल टू I। जब T i j v k जब k I के बराबर होगा
डब्ल्यू जे आंसर आएगा जैसे 3C में के वन के बराबर था, आई भी 1 के बराबर था, तो डब्ल्यू के साथ जे का सबस्क्रिप्ट लग गया था। तो जब हमारे पास के आई के बराबर नहीं होगा तो 0 आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे V2 के 2 है और I 1 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमने ये तो बता दी, अब हमने ये डेफिनेशन जो निकाली थी टी आई जे की, वो तो हो गई। अब टी आई जे को जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो कर देंगे तो ये तो फिर होम में चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है या नहीं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करने के लिए हमने एक्स वाई बिलोंग किया वी से, और एक्स को हमने लिया एक्स इज इक्वल टू I varies from 1 to m, summation I varies from 1 to m, alpha I vi, and y is equals to summation I varies from 1 to m, beta I vi. अल्फा आई एंड बीटा आई दोनों स्केलर्स हैं और ये फील्ड से बिलोंग करते हैं, जबकि हमने ये क्योंकि v से लिए हैं तो v की डायमेंशन 1 से m है, तो फिर यहाँ पर i जो है वो उसकी वैल्यू 1 to m होगी, क्योंकि ये दोनों ही एक्स वाई जो है वो v से आए हैं, सिर्फ स्केलर चेंज करके हमने एक्स वाई की वैल्यू चेंज कर दी हुई है, बाकी सेम है। कंसिडर किया टी आई जे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट कंडीशन है जो टी आई जे इंटू एक्स प्लस वाई की इक्वल है। अब फर्स्ट कंडीशन है टी आई जे एक्स प्लस वाई। अब टी आई जे एक्स प्लस वाई अगर टी आई जे एक्स प्लस टी आई जे वाई के इक्वल आ जाता है तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो हमने क्या किया, टी आई जे और एल एक्स की जगह, ये ऊपर एक्स दिया हुआ था, एक्स की जगह हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट कर दिया और वाई की जगह भी वाई की वैल्यू पुट कर दिया। एक्स की वैल्यू यही निकलती है, जब हम आई को 1 रखेंगे तो अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 अप टू अल्फा m v m बनता है। और y की वैल्यू बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 बीटा 3 v3 अप टू बीटा m v m बनता है। टी आई जे, अब हमने यहाँ से वेक्टर्स स्केलर्स को सम करेंगे और वेक्टर्स v1 v2 v3 अप टू vm को कॉमन ले लेंगे। तो स्केलर्स को ऐड किया, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, और ये v1 कॉमन आ गया, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 v2 कॉमन आ गया, और इसी तरह सो ऑन। तो हम देखते हैं कि अल्फा 1 और अल्फा आई और बीटा आई इज इक्वल टू गैमा आई हमने रख दिया, अल्फा आई प्लस बीटा आई इज इक्वल टू गैमा आई। इसका मतलब ये है कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा गैमा 1 होगा, और अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू गैमा 2 होगा, और अल्फा 3 प्लस बीटा 3 इज इक्वल टू गैमा 3 होगा। तो हमने ये पुट किया, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की जगह गैमा 1 लगा दिया, और साथ v1 प्लस गैमा 2 v2 प्लस गैमा 3 अप टू v3 एंड देन गैमा m ym vm। इक्वेशन नंबर 3A में हमने पीछे देखा था कि सिंस टी आई जे अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा m vm इज इक्वल टू अल्फा i wj के बराबर आता है। तो यहाँ पर एक और चीज नोट करने वाली है, क्योंकि ये स्केलर सारे यहाँ पर अल्फाज लगे हुए हैं, तो हमें याद कैसे रहेगा कि टी आई जे अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 अप टू अल्फा m vm का आंसर अल्फा आई डब्ल्यू जे आएगा। तो हम ये करेंगे, जो सारे स्केलर्स थे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सब में अल्फा आ रहा था, तो हमने राइट हैंड साइड पे अल्फा तो खुद से पुट कर दिया। अब जो ये ऐसे हमने अल्फा के साथ अल्फा को रिलेट करवा दिया, अल्फा 1 अल्फा 2 सोन के साथ अल्फा को रिलेट करा दिया। अब जो हम सबस्क्रिप्ट में आई जे आया हुआ है वो कैसे आएगा, वो टी का जो सबस्क्रिप्ट आई है वो जाके अल्फा के सबस्क्रिप्ट में लग जाएगा, और टी का जो सबस्क्रिप्ट जे है वो जाके डब्ल्यू के सबस्क्रिप्ट में लग जाएगा, और वी की जगह डायरेक्ट डब्ल्यू आ जाएगा। ये इसके इक्वल होगा, यानी जब अब ये जो अब हम यहाँ पर आते हैं, तो यानी यहाँ पर इसमें क्या इसका आंसर आएगा, टी आई जे गैमा 1 v1 प्लस गैमा 2 v2 अप टू गैमा m वी एम का आंसर क्या आएगा, इसमें इसका आंसर आएगा गैमा एज इट इज उतरेगा, क्योंकि यहाँ पे स्केलर्स गैमा है और यहाँ पे स्केलर्स अल्फा थे तो अल्फा लगाया था, तो यहाँ पर गैमा एज इट इज उतरेगा, और आई सबस्क्रिप्ट गैमा का सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, और डब्ल्यू वी की जगह डब्ल्यू आ जाएगा, और जे सबस्क्रिप्ट डब्ल्यू का सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने गैमा आई किसके इक्वल था, अल्फा आई प्लस बीटा आई की इक्वल, तो गैमा आई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और डब्ल्यू जे एज इट इज रहा।
अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, तो इनको सेपरेट करेंगे, अल्फा आई डब्ल्यू जे प्लस बीटा आई डब्ल्यू जे। तो अल्फा आई डब्ल्यू जे तो टी आई जे एक्स के बराबर है, और यहाँ पे बीटा आई डब्ल्यू जे जो है वो टी आई जे वाई के बराबर है। ये इसमें से यहाँ से, तो ये तो इसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, टी आई जे एक्स प्लस वाई जो है वो टी आई जे एक्स प्लस टी आई जे वाई के बराबर आ गई। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल्सो टी आई जे लेमडा एक्स। अब हमने क्या किया, लेमडा के साथ एक्स के साथ लेमडा को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स की वैल्यू वही अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू अप टू अल्फा एम वी एम थी, वो पुट की। तो यहाँ पर लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कराया, और जब लैम्डा को मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें भी अभी जो मैंने बताया था कि इसकी भी, इस ट्रांसफॉर्मेशन का भी जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लैम्डा अल्फा स्केलर के तौर पे लगा हुआ है, तो हम लैम्डा अल्फा लगाएंगे। और क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ से 1 से m तक जा रही है, अल्फा की जो सबस्क्रिप्ट है वो 1 से m तक है, तो यानी अल्फा के सबस्क्रिप्ट में आई आ जाएगा, टी का जो आई सबस्क्रिप्ट है वो अल्फा की सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, और बी की जगह डब्ल्यू आ जाएगा, और डब्ल्यू का सबस्क्रिप्ट में जे आ जाएगा। तो ये हमने किया। अब ये लैम्डा को बाहर कॉमन ले लिया, और फिर ये अल्फा आई डब्ल्यू जे जो है ये तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल था, यानी इस अल्फा आई डब्ल्यू जे इक्वेशन 3a से इस ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल था, टी आई जे अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू अप टू अल्फा एम वी एम। अब यहाँ से ये जो है, ये तो डेफिनेटली x के बराबर था, अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अप टू अल्फा एम वी एम जो है ये x के बराबर था, तो इसको हमने x के साथ रिप्लेस कर दिया, और हमारे पास ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, यानी लेमडा जो था वो हमारे पास टी आई जे लेमडा एक्स था, इसका आंसर लेमडा टी आई जे एक्स के बराबर आ गया, लेमडा बाहर आ गया, कॉमन आ गया। तो इससे हमें यह पता लग गया कि टी आई जे जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो होम में पहुंच गई, यानी वो होम का मेंबर हो गई, होम वी डब्ल्यू का। अब हमने नेक्स्ट क्या शो करना है कि एस हमने इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कोई सेट लिया, ये सारी सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एस में पड़ी हुई है, और इसमें आई जो है वो फ्रॉम 1 टू m वेरी करता है, और जे फ्रॉम 1 टू n वेरी करता है। फॉर्म्स बेसिस, ये बेसिस बनाती हैं होम का, हमने ये साबित करना है। तो जब बेसिस बनाती होंगी तो हमें इसके लिए फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, किसी भी चीज को बेसिस बनाने के लिए एस को जब हमने बेसिस बनाना है तो हम दो चीजें साबित करेंगे कि एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और सेकंड चीज ये कि एस स्पैम्स करता है होम वी डब्ल्यू को जनरेट करता है, यानी होम वी डब्ल्यू के सारे वेक्टर्स जो हैं, होम वी डब्ल्यू के अंदर जो सारे वेक्टर्स हैं वो एस के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। ये यही लाइन लिखी हुई है जो मैंने बोली है। In order to show that S is linearly independent, consider the linear combination of elements of S to be zero. S को लीनियरली इंडिपेंडेंट साबित करने के लिए हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे सारे एलिमेंट्स का S का, और उसको हम जीरो रखेंगे, और जब सारे एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमने ये बीटा वन वन टी वन वन प्लस बीटा वन टू टी वन टू प्लस अप टू बीटा वन एन टी वन एन रखा। इसमें नोट करने वाली चीज है कि हमने टी का जो सबस्क्रिप्ट आई था उसको फिक्स कर दिया 1, यानी ये सबस्क्रिप्ट आई है इसको फिक्स कर दिया 1 1 1, और जो जे सबस्क्रिप्ट है वो 1 फिर 2 फिर 3 फिर अप टू m तक वेरी कर रहा है। अब इसी तरह ही नेक्स्ट में हमने टी के साथ जो सबस्क्रिप्ट आई है उसको 2 फिक्स कर दिया है, और ये देखें 2 2 2 और 2, और जो आगे टी के सबस्क्रिप्ट में जे है उस वो वेरी कर रहा है 1 2 फिर 3 और फिर n तक। इस तरह सारे के सारे एलिमेंट्स, एस के सारे एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है जब हम बीटा के साथ अप टू सो ऑन आई की सबस्क्रिप्ट m रखेंगे, और फिर जे जो है वो 1 2 अप टू n तक जाएगा, तो ये फिर सारी डायमेंशन जो है वो m n हमारे पास आ गई एस की इज इक्वल। अब ये सारा लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया एस के सारे एलिमेंट्स का, तो इसको हम जीरो रख देंगे। और जब बीटा आई जो है वो क्योंकि सारे स्केलर्स हैं और ये एफ फील्ड को बिलोंग करते हैं, तो फिर हम बाय ऑपरेटिंग ऑन वी वन इस
इस पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन पे हम V1 लगाएंगे। V1 ऑपरेट करने का मतलब ये है T11 के आगे सिर्फ V1 ब्रैकेट में हम लिख देंगे, तो हम देखते हैं क्या होता है। ये T11 सारा वैसे ही रहेगा, सिर्फ T11 के आगे V1 आ जाएगा, T12 के आगे V1 आ जाएगा, फिर इसी तरह T1N के आगे V1 आ जाएगा, और इस तरह सारा। अब वही जो हमने शुरू में एक चीज प्रूफ की थी कि जब के आई के बराबर होगा तो डब्ल्यू जे आंसर आएगा, और जब के आई के बराबर नहीं होगा तो जीरो आंसर आएगा। इसको हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर वी जो के है वो वन है, और आई भी यहाँ पर वन है, तो ये तो जीरो नहीं होता। यहाँ पर भी के वन है, आई वन है, ये भी जीरो नहीं होता क्योंकि दोनों के आई के बराबर आ गया। यहाँ पे भी आई वन है और के भी वन है, तो ये भी जीरो के बराबर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर के वन है और आई टू है, तो के आई के बराबर नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वन है, ये भी टू है, ये भी बराबर नहीं है, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी के वन है, आई टू है, ये भी बराबर नहीं है, जीरो हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर ये के वन है और आई एम है, तो ये भी बराबर नहीं है, ये सारे जीरो हो जाएंगे। यानी हमारे पास सिर्फ पहली वाली लाइन बचेगी, बाकी सारी चीजें जीरो हो जाएंगी। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। जब ये रिजल्ट आया तो हम क्या आगे से कंक्लूड कर रहे हैं, और जब ये रिजल्ट आया तो ये बीटा वन वन और T11 V1 को हम W1 के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। ये इसकी डेफिनेशन से ही है, क्योंकि K I के बराबर आ गया तो फिर W के साथ J का सबस्क्रिप्ट लग जाता है, और यहाँ पे W की जगह जो J का सबस्क्रिप्ट है वो वन है, तो WJ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि आगे क्या बना। तो ये सारा जीरो हो गया। अब ये सारा जीरो तो तब पॉसिबल है क्योंकि W1 W2 W अप टू WN तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये कैसे पॉसिबल है? जब स्केलर सारे के सारे जीरो होंगे तो तभी इनका सम जो है वो जीरो आएगा। तो हमने ये सारे स्केलर्स बीटा वन वन, बीटा वन टू, भी अप टू बीटा वन एंड जीरो रख दिए। तो फिर सिमिलरली बाय ऑपरेटिंग ऑन V2 वी हैव, इसी तरह ही हम जब V2 पे ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? जब V1 रखा था तो यहाँ पर I जो है वो फिक्स था, वन था। जब V2 रखा, के के की वैल्यू टू रखी, तो फिर यहाँ पर आई भी टू हो जाएगा, और इस तरह से बीटा टू वन और बीटा टू टू, बीटा अप टू बीटा टू एन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यहाँ पर आई की जगह हमने वन रखा हुआ था सारे बीटास में, और यहाँ पर आई की जगह हमने टू रखा हुआ है, तो V2 के लिए ये सारे भी जीरो आ जाएंगे। दस बाय ऑपरेटिंग ऑन V3 V4 एंड VM, सारे के जब V3 V4 VM के लिए फाइंड करेंगे तो सारे कोएफिशिएंट्स जो हैं वो जीरो आ जाएंगे, एंड हेंस S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और ये पहला पॉइंट साबित हो गया बेसिस साबित करने के लिए कि S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब S इज इक्वल टू Tij, एस जो था वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का सेट था जिसमें आई वेरी करता है फ्रॉम वन टू एम एंड जे वेरीज फ्रॉम वन टू एन। तो ऑर्डर ऑफ एस जो होगा वो फिर हमारे पास एम एन आता है, क्योंकि आई की डायमेंशन एम है और जे की डायमेंशन एन है, तो ऑर्डर ऑफ एस जो है वो हमारे पास एम एन आता है। अब हम टी का कोई और मेंबर लेंगे। टी अब हम होम का कोई और मेंबर लेंगे, टी जो जैसे कि वो टी बिलोंग करता है होम से, डी एनी एलिमेंट कोई सा भी एलिमेंट होगा, तो फिर जब टी होम का कोई एलिमेंट है तो फिर टी भी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू। वी शो दैट टी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी आई जे। अब हमने बताना है कि ये जो टी है ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन टी आई जे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, क्योंकि एस जो है वो बेसिस साबित करने की तरफ जा रहे हैं और एस लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो एस के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, यानी एस का जो सेट है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है। तो फिर जो हमने होम का कोई और टी सेट लिया, कोई और एलिमेंट लिया, उसको भी इस एस के जो एस को अगर बेसिस बनाना है तो इसके सारे एलिमेंट्स, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में टी को लिखना चाहिए। तो हम ये अब साबित करेंगे कि ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है या नहीं। अब फॉर V1 के लिए टी V1 आएगा बिलोंग्स टू W, एंड दस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 W2 एंड WN। क्योंकि ये टी V1 बिलोंग करेगा W को, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है
W1 W2 W अप टू WN का, क्योंकि ये W को बिलोंग करता है, तो TV1 W1 W2 WN के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो हम अल्फा 11 W1 प्लस अल्फा 12 W2 प्लस अल्फा 1 एंड WN रख लेंगे। अब इधर भी जो W का सबस्क्रिप्ट है वो J होता है ना, तो J को हमने अल्फा के J के साथ रिलेट किया है। यहाँ पर जो W का सबस्क्रिप्ट है वो J है, और हमने W के सबस्क्रिप्ट को अल्फा के J के साथ रिलेट किया, और ये भी ऐसे ही है, और यहाँ पर भी ये J N है तो W का भी N है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि आगे क्या होता है। पुट हम टी नॉट पुट करेंगे इज इक्वल टू अल्फा 11 T11 प्लस अल्फा 12 T12 प्लस अल्फा 1 एन T1n। अब इस पे इसी तरह से ही पहले तो T11 की जगह यानी आई हमने फिक्स कर लिया 1, और जे जो है वो उसी तरह से 1 2 अप टू एन तक वेरी करते हैं, और फिर हम इस टी में आई को 2 फिक्स कर लेते हैं, और जे जो है वो 1 2 अप टू एन तक वेरी करता है, और इसी तरह ही इस टी में हमने आई को एम फिक्स कर लिया और जे 1 2 अप टू एन तक वेरी करता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गई। अब इस पे हम V1 ऑपरेट करते हैं। तो जब V1 ऑपरेट करेंगे तो टी नॉट के आगे सिर्फ V1 आ जाएगा, T11 के आगे जगह V1 आ जाएगा, T12 के भी आगे V1 आ जाएगा। और इसी तरह ही वही वाली डेफिनेशन हम इस पर अप्लाई करेंगे कि जब के आई के बराबर है, जब के आई के बराबर है तो हमारे पास आंसर डब्ल्यू जे आएगा, और जब के आई के बराबर नहीं है तो आंसर 0 आएगा। यहाँ पर के 1 है और आई भी 1 है, तो इसका आंसर W1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी W2 आ जाएगा, इसका आंसर WN आ जाएगा, और बाकी सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि के जो है वो यहाँ पर 1 है और आई यहाँ पर 2 है, तो ये तो के आई के बराबर नहीं आया, और आगे भी सारे 0 हो जाएंगे। तो ये आंसर आ गया। अब ये तो हमारे पास ये अल्फा 11 W1 प्लस अल्फा 12 W2 इक्वेशन नंबर 4 यूज करके जो मैं बताती हूँ कौन सी थी। ये वाली इक्वेशन नंबर 4 थी, अल्फा 11 W1 अल्फा 12 W2, और ये सारी जो है ये TV1 के इक्वल आई थी, क्योंकि TV1 जो है वो उसके लीनियर कम्बिनेशन से बनी थी W के बेसिस के मेंबर्स की। तो ये T1 आ गया। अब हमने ये देखा कि T0 V1 जो है वो TV1 के इक्वल आ गया। तो इसी तरह जब हम प्रोसीड करेंगे V2 V3 अप टू VM की लिए, तो हमारे पास आंसर रिजल्ट में आएगा T0 V2 जो है वो TV2 के बराबर आ जाएगा, T0 V3 TV3 के बराबर आ जाएगा, और अप टू सो ऑन T0 VM जो है वो TVM के बराबर आ जाएगा। हेंस हमने पता लग गया कि टी नॉट जो है वो टी के बराबर आ गया। तो बट टी नॉट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ एस, लेकिन जो टी नॉट था वो तो मेंबर एस के मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन था इक्वेशन नंबर 5 से। सो टी जो है वो भी, क्योंकि टी नॉट के बराबर है, तो टी जो है वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एस के मेंबर्स का। कॉन्सिक्वेंटली हमने ये पता लगा कि एस जो है वो बेसिस बनाता है होम VW की, और एस की जब वो एस बेसिस बन गया तो फिर एस का जो ऑर्डर था वो MN था, तो फिर होम का भी जो ऑर्डर होगा वो MN आ जाएगा, यानी डायमेंशन ऑफ होम VW की MN आ गई। ये तो उसी के इक्वल आ गया। M डायमेंशन V की डायमेंशन थी और N डायमेंशन W की डायमेंशन थी। यही तो वो रिजल्ट कह रहा था कि प्रूफ करना है कि डायमेंशन ऑफ होम VW इक्वल्स टू आ जाए डायमेंशन ऑफ V मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ N। तो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ।